Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में क्वेश्चन C2 ऑफ 2024 पेपर 1 यूपीएससी सीएससी मैथ्स का कर रहे हैं. 2024 पेपर 1 6C2. Find the general solution of the differential equation x square y double dash minus 2xy dash plus 2y is equal to x cube sin x by the method of वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो जैसे कि हम जानते हैं सोल्यूशन जो है y होगा विच इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2xy डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे. और यहाँ हम एक इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2xd प्लस 2 into y is equal to 0. Now we want to put the values of d and d square. तो उसके लिए हम substitute करेंगे x is equal to e to the power z. log लेंगे log x is equal to z log e. ये बेस e पर है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 1 हो गया log बेस e 1. सो डिफरेंशिएट जब करेंगे सो 1 अपॉन x इज इक्वल टू dz अपॉन dx. x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं मीन्स d log ex. d हमने माना है d अपॉन डी एक्स. सो दिस इज द एक्सप्रेशन. अब इससे हम dy अपॉन डी एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स. डी जेड अपॉन डी एक्स यहाँ हमारे पास है. सो दिस बिकम्स 1 अपॉन एक्स dy अपॉन डी जेड. दिस इज dy अपॉन डी एक्स. तो एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया. नाउ वी वांट टू मल्टीप्लाई इट बाई x. dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. सो वी गेट दिस आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं. सो डी ये एक एक्सप्रेशन आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स. अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली है. ये सब्सटीट्यूट कर देंगे. So this is d upon dx 1 upon x dy upon dz. Then what we do here, we इसे बाई पार्ट से डिफरेंशिएट करेंगे. सो दिस कम्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. वी कैन राइट इट एज डी स्क्वायर ऑल्सो. डी स्क्वायर इज into dy upon dz, then plus 1 upon x and d upon dx, then dy upon dz we can write. उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं. so dy upon dz dz upon dx ये वैल्यू आ गई. दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dy upon dx. अब dz upon dx की वैल्यू 1 अपॉन एक्स है तो 1 अपॉन एक्स हम सब्सटीट्यूट कर देंगे प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. एंड ये वैल्यू हो गई 1 अपॉन एक्स है dz अपॉन dx की वैल्यू. एंड देन वी आर डिफरेंशिएटिंग इट d स्क्वायर y अपॉन dz स्क्वायर. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग d स्क्वायर y अपॉन dz स्क्वायर इनटू dz अपॉन dx. एंड dz अपॉन dx की वैल्यू 1 अपॉन x थी तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो. सो नाउ वी कैन राइट एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स. दिस इज ऑल्सो जेड. सो ये एक्सप्रेशन एंड डी अपॉन डी जेड हमने माना है d1 को. d1 is d upon dz. So this gives x square d square is d1 minus 1. तो अगर हम यहाँ पे y लिख देंगे, अगर सपोज वी राइट हेयर y विच वी विल बी यूजिंग लुकिंग एट इट, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी जेड. तो ये हम टर्म लिख सकते इन प्लेस ऑफ दिस. यहाँ भी हम y कर लेंगे. सो वी कम टू दिस. सो दिस इज d1 इंटू d1 माइनस 1 माइनस 2d1 बिकॉज x d दिस इज xd इज इक्वल टू d1 प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू 0. सो अब हम इसके फ्रैक्शन कर सकते हैं ओपन करके. दिस comes d1 स्क्वायर माइनस 3d1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई. एंड इससे रूट्स आ गए. d1 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड d1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो d1 इज 2 एंड d1 इज 1. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया. yc कह सकते हैं y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e टू द पावर z प्लस c2 e टू द पावर 2z. x के फॉर्म में लिखें तो e टू द पावर z इज इक्वल टू x. सो ये दिस इज c1 e to the power x is x plus c2 x square.
नाउ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करें तो इसमें u इज x एंड v इज x स्क्वायर एंड u डैश इज 1 एंड v डैश इज 2x। तो हम w कैलकुलेट करते हैं। सो w इज इक्वल टू u dash v dash। So this is x square and here it is 1 and 2x। So इसे simplify करें तो this is 2x square minus x square which is x square which is not equal to 0। It means u and v are, अगर ये 0 होता तो dependent होते, but they are linearly independent। u and v are linearly independent and u is equal to x and v is equal to x square है। अब pi फाइंड आउट करेंगे। सो pi के लिए pi is equal to au plus bv because when we are taking u is equal to x, v is equal to x square, r is equal to sin s, because when we divide the equation by x square it becomes y double dash minus 2y upon x, y dash plus 2y upon x square is equal to x sin x। So when we put this term as 0 it is homogeneous equation and we cross multiply it by x square। So here this is r। Now we have a where pi is this, where a is minus integral vr upon w dx and b is equal to integral ur upon w dx। So we calculate a and b and put in the equation and we get the solution। So a is equal to minus integral v is equal to this v x square, r is x sin x upon x square, that is value of w dx, it is minus x, we integrate it by parts, plus sin x is equal to x cos x minus sin x plus c1 and b is equal to integral x into x sin x upon x square dx which comes minus cos x plus c2। Now we get pi as a u means x into x cos x minus sin x plus c1 plus minus cos x into x square। We leave these, so this comes pi minus x sin x and y is equal to cf plus pi which is c1x plus c2x square minus x sin x, where c1 and c2 are arbitrary constants। So we get these c1 and c2 are arbitrary constants and we get this solution। This is au and this is bv। Thank you।